हेलो फ्रेंड्स, हमारे डीएमसी गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। हम फ्रेंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, आपके इंटरव्यू से रिलेटेड हैं, वाइवा से रिलेटेड हैं। आपने अगर डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियर से तो आपके ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, एक सिविल इंजीनियर के होने आपको ये क्वेश्चन के आंसर ज़रूर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। मतलब यह है कि भवन निर्माण को कितने चरणों में पूर्ण किया जाता है। ये मैंने हिंदी भी लिख रखी है, लेकिन फ्रेंड्स मैं हिंदी आपको बताते रहूँगा। मैंने इसी क्वेश्चन में लिखी है आपके लिए, ताकि हिंदी के लिए बाकी सभी लोग आप इंग्लिश में ही पढ़िए। आप अगर सिविल इंजीनियर हैं, ड्राफ्टमैन सिविल से अगर आईटीआई कर रहे हैं, और यदि आपने बीटेक किया है तो बीटेक वाले तो इंग्लिश में ऑलरेडी ही पढ़ते हैं, लेकिन डिप्लोमा और ड्राफ्टमैन सिविल वाले हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई इंग्लिश में करें, ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप आपका, देखिए कोई भी बिल्डिंग आप बनवाएंगे तो सबसे पहले उसकी पहले तो ड्राइंग तैयार हो जाएगी। एक दोस्तों, ड्राइंग होने के बाद में ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम एग्जीबिशन करवाते हैं। एग्जीबिशन क्यों करवाते हैं हम? देखिए, एग्जीबिशन इसलिए करवाते हैं ताकि हम उसमें फुटिंग डाल सकें, फाउंडेशन डाल सकें, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है पीसीसी वर्क। देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद में होता है पीसीसी वर्क। अब दोस्तों, आप पीसीसी क्यों करवाते हैं? तो पीसीसी इसलिए करवाते हैं क्योंकि वो उस बेस का काम करता है। जैसे मान लीजिए आप बिस्तर पर लेटे हैं, तो आपके लिए बेड जो काम करता है वो पीसीसी का काम है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप फुटिंग फाउंडेशन, फिर हम क्या करते हैं उसमें फुटिंग डालते हैं। फुटिंग दोस्तों आरसीसी की होती है, बार्स वगैरह उसमें लगे होते हैं, वो हम अब दोस्तों अगर आप इस वीडियो पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे, व्यूज़ व लाइक वगैरह आते हैं, तो हम फ्रेंड्स आपके लिए क्या करते हैं, आपके जो टॉपिक होंगे उनको हम कमेंट से उठाकर और आपके लिए यहाँ पर देंगे। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। अब फ्रेंड्स, करना क्या है, देखिए फुटिंग फाउंडेशन हो गया, फिर होता है प्लिंथ बीम आता है, प्लिंथ बीम होता है, फिर उसके बाद में प्लिंथ तक आ जाते हैं। फिर हम उसके बाद में अर्थ की फिलिंग कर देते हैं, जो मिट्टी हमारी बची कुची होती है उसमें मिट्टी को बैक फिलिंग कर देते हैं। इसके बाद में फिर डीपीसी वर्क आता है। दोस्तों डीपीसी हम 1 से 2 इंची नहीं, हम सिर्फ 1 इंची तक ही डालते हैं उसमें, और आईएस के अकॉर्डिंग हमारे 40 mm है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम कॉलम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर हम कॉलम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर हम कॉलम बनाएंगे। फिर इसके बाद में आगे कर लेते हैं हम यहाँ पर। फिर आप देख सकते हैं डीपीसी के बाद में कॉलम कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर आपका ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्शन हो गया, जिसे हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर स्टेयर की हम कास्टिंग करेंगे। स्टेयर की कास्टिंग भी कर सकते हैं, ब्रिक से ही बना सकते हैं, आपको पता ही है। स्टेयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऑल बिल्डिंग के लिए, तो कैसे करते हैं उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अब यहाँ पर देखिए बीम एंड स्लैब की हम कास्टिंग करेंगे, फिर हम बीम और स्लैब की ढलाई करेंगे। पहले शटरिंग करते हैं, फिर उसके बाद में कास्टिंग होती है, ठीक है। इसके बाद में लिंटर और छज्जा, फिर सेम प्रोसेस यही है कि पहले हम शटरिंग करेंगे, शटरिंग सेंटरिंग जिसे बोलते हैं, फिर हम इसके बाद में छज्जा की कास्टिंग कर देंगे, लिंटर की। इसके बाद में हम फ्लोरिंग करेंगे। फ्लोरिंग के बाद में फिर हम सब हो जाएगा, फिर हम प्लास्टरिंग करेंगे, प्लास्टर वर्क करेंगे। फिर हम उसके बाद में पॉइंटिंग का और फिनिशिंग देंगे, मतलब जहाँ हमारा बचा कुचा अगर प्लास्टर रह जाता है तो हम पॉइंटिंग कर देंगे वहाँ पर। फिर हमारा आता है इलेक्ट्रिक फिटिंग। वैसे दोस्तों हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए कट वगैरह लगाते हैं, लेकिन पहले से भी हम उसमें मार्किंग कर सकते हैं और जगह छोड़ सकते हैं। इसके बाद में हमारा प्लम्बिंग फिटिंग का काम आता है। प्लम्बिंग फिटिंग, देखिए इलेक्ट्रिक फिटिंग में एक चीज़ बताना भूल गया। अगर जैसे दोस्तों यदि आप अंडरग्राउंड वाली जो फिटिंग करवाएंगे तो उसमें आपके लिए पहले से ही पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन। और यदि आप बाहर के लिए जिसे हम बोलते हैं, बाहर के लिए जो हम आप इलेक्ट्रिक फिटिंग करवाना चाहेंगे तो वो आप ऐसे ही कर सकते हैं। फिर आता है प्लम्बिंग की फिटिंग। प्लम्बिंग जैसे टंकी हो गई, पाइपलाइन तो उसके अंदर रहती है कंस्ट्रक्शन के समय, बाहर से भी आप कर सकते हैं जैसे कि बिजली में करते हैं, लेकिन हम अंदर ही देते हैं ताकि हमें डिजाइन वगैरह। फिर हम लास्ट में सबसे आता है पेंटिंग वर्क, फिर लास्ट में पेंटिंग वर्क फिनिशिंग वर्क मान लीजिए ये करते हैं। अब फ्रेंड्स, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें हमें बता दी, इसमें पूरी बिल्डिंग का हमने आपके सामने निर्माण कर दिया कि कैसे करके बिल्डिंग बनी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाइए, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, वाई कंक्रीट कवर प्रोवाइड टू रेनफोर्स। देखिए रेनफोर्समेंट में हमारा क्या कंक्रीट कवर या क्लियर कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो फ्रेंड्स आपको हम बता देना चाहते हैं, जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हम कोरोजन से बचाने के लिए, कोरोजन मतलब जंग से, और यहाँ पर हम फायर से बचाने के लिए, जैसे कहीं आग लग गई तो तुरंत की तुरंत हमारी सरियाँ खराब ना हो जाए, जल ना जाए, इसलिए हम इसे हम
प्रोवाइड करते हैं क्लियर कवर। क्लियर कवर कितना कितना होना चाहिए, बीम में कितना होना चाहिए, स्लैब में कितना होना चाहिए, ये सब आपके लिए अलग से डिटेल्स वीडियो बनाई जाएगी टॉपिक वाइज। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हाउ टू डू चेक लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। अब जो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन पर जैसे आप मान लीजिए काम फ्रेशर हैं, तो आप अगर साइट पे जाते हैं तो आपके सामने लेवल चेक होंगे। तो लेवल चेक हम किस किस मेथड से कर सकते हैं, यहाँ पर ये बता रहा है। देखो स्प्रिट लेवल होता है, इसके बाद में डंपी लेवल होता है। डंपी लेवल ऑटो लेवल समझ लीजिए आज के समय का। अब इसके लिए लेवलिंग पाइप होता है। लेवलिंग पाइप एक सिंपल मेथड है जो हर मेसन के पास भी होता है। क्या करता है, एक पाइप इधर लगाएगा इस कोने पे, एक पाइप इस कोने पे लगाएगा, आपको पानी से मैच करेगा। जैसे इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट को लेना है, तो पानी का क्या होता है, वो वहीं पर आ जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा। अगर नहीं होगा तो हम ऊपर करेंगे इस तरीके से और हमारा वो निकल के आ जाएगा कि कितना नीचे। अब जैसे हम यहाँ पर पॉइंट हमने ले लिया एक बार, फिर हम इससे कितना नीचे रखना चाह रहे हैं, कितना ऊँचा रखना चाह रहे हैं, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे बड़े आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद में यहाँ पर आ जाइए आप। चौथा क्वेश्चन हमारे सामने आपको देखने को मिलेगा, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द डंपी लेवल और मिनिमम रीडिंग ऑफ। ठीक है, ये पूछ रहा है कि मिनिमम रीडिंग क्या है इसकी और डंपी लेवल की जो एक्यूरेसी क्या है। तो वही मिनिमम रीडिंग होती है, वही एक्यूरेसी होती है, यानी 5 mm। डंपी लेवल की 5 mm है। बाकी आप कोई भी स्टाफ लीजिए, उसकी जो मिनिमम रीडिंग होती है वही उसकी एक्यूरेट रीडिंग होती है और मिनिमम रीडिंग होती है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम जब तक 5वें के बाद छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, छठा क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है, हाउ डू यू कैलकुलेट यूनिट वेट स्टील बार ऑन साइट विद एग्जाम्पल के थ्रू बताइए। मैंने दोस्तों आपके लिए बहुत मुश्किल से क्वेश्चन ढूंढ के और बहुत ही जटिलता से मैंने आपको सरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है और आपको समझाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी, अगर आपको मेहनत अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो सब्सक्राइब करने लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टील बार का भार हम कैसे निकालते हैं। देखिए, यूनिट वेट निकालने का एक फार्मूला होता है। कोई भी आप स्टील वेट निकाल सकते हैं, कोई भी स्टील वेट, ठीक है, बड़े आसानी से। उसका जो डायामीटर होता है उसका स्क्वायर करो और बटे में 162 से डिवाइड कर दो। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, जो भी उसका डायामीटर है उसका स्क्वायर कर लो और बटे में मतलब 162 से भाग कर दो, बस उसका यूनिट वेट निकल गया। कोई भी बार हो, जैसे कोई भी बार का मतलब है जैसे 8 mm की बार हो, 10 mm की बार हो, 16 mm की बार हो, कितनी 25 mm की बार हो, 30, 32, कितने की जितनी की भी आती है सबकी बार हो, वो आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ये मैंने यहाँ पे छोटा सा आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करी है। जैसे डायामीटर मान लो 12 है, तो आप 12 × 12 करेंगे, बटे में 162 से भाग कर देंगे, तो आपका जो निकल के आएगा यूनिट वेट वो आएगा 0.888 kg पर मीटर, यानी 1 मीटर में कितना kg है। ठीक है, 1 मीटर में इतना kg है, निकल के आ गई है। इसी प्रकार 10 में कितना kg होता है, 0.0617 kg पर मीटर। ठीक है, अब देखिए स्टील की डेंसिटी आपको पता होना चाहिए, आप एक सिविल इंजीनियर हैं, तो 7850 kg पर मीटर क्यूब। देखिए यही डेंसिटी होती है, यही एक तरीके से क्या है कि 1 मीटर क्यूब में इतना ही आपका स्टील आएगा, इतना kg स्टील आएगा। ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ के लिए। अब यहाँ पर देखिए Fe 415। अब क्या होता है, एक स्टील बार ले लीजिए, आप नेट पे सर्च करना, ये सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर वैसे नहीं बना पाया हूँ, आप नेट पर सर्च करेंगे, डालेंगे Fe 415, तो इस पर लिखा हुआ रहता है Fe 415, या कोई भी ग्रेड लिखा हो, ये ग्रेड होता है। Fe का मतलब यहाँ पे आयरन है, अब आयरन का ग्रेड होता है, तो ग्रेड क्या दिखाता है, ये उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ दिखाता है। टेंसाइल मतलब ऐसे खड़े वाली पावर, ठीक है, उसकी खड़े में जो कितनी पावर है ऐसे करके वो दिखाता है। ठीक है, अब हमारा 7 क्वेश्चन आता है। 7 क्वेश्चन कहता है, हाउ डू यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो देखिए कंक्रीट को किस तरीके से मेजर करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कंक्रीट का मेजरमेंट हम मीटर क्यूब में देते हैं और इसे कैसे मेजर करते हैं। देखो मान लीजिए कंक्रीट का क्यूब है 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का, तो यहाँ पर हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई से, तो हमारा यहाँ पर वॉल्यूम निकल के कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आ जाइए 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, हाउ टू चेक कंक्रीट स्ट्रेंथ क्यूबिक साइज। मतलब जो हम साइज चेक करने के लिए, कंक्रीट का चेक करने के लिए क्यूब तैयार करते हैं और 28 दिन तक, 3 दिन तक, 7 दिन तक इस तरह का टेस्ट करते हैं, तो वो हमारा कितने साइज का होता है, 15 × 15 × 15 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग IS कोड फुल स्ट्रेंथ अचीव 28 डेज। अब देखिए IS कोड के हिसाब से जो क्यूब होता है वो 28 दिन में फाइनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड पता कर लेता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 9th क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज डू यू टू एनी
कंक्रीट क्यूब फेल, अगर मान लीजिए 28 दिन के अंदर जो हमने कॉम्प्रेक्शन टेस्ट किया, वो कॉम्प्रेशन जो टेस्ट किया हमने स्ट्रेंथ के लिए, वो अगर फेल हो जाता तो क्या होगा। तो देखिए जहाँ पर हमने कास्टिंग की है, ढलाई करी है, ठीक है, उसको हम कोर कटर से निकाल लेंगे उतना पीस, और उसका भी पहले टेस्टिंग करेंगे क्या इसी क्यूब में ही अंतर है या उसमें भी अंतर है। अगर वो भी फेल हो जाता है तो हम अपनी रिपोर्ट एक अपने हायर अथॉरिटीज़ को सेंड करेंगे, और अगर हर जगह से फेल हो जाता है तो हम उसको डिसमेंटल कर देंगे, मतलब उस जो हमने ढलाई की थी उसको हम फेल कर देंगे, डिसमेंटल कर देंगे। आप देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, देखिए जो सीनियर होते हैं वो मजाक बनाने के लिए आपसे ये पूछने लगते हैं कि भाई M15 का ग्रेड बताओ कितना। तो देखो 1 2 4, देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। आपको देखो डायरेक्टली 5 से 6 आपको एक साथ याद रखने पड़ेंगे। देखिए पहले लिखिए M5, फिर M7.5, M10, M15, M20, M25, और इसके बाद होता है डिज़ाइन मिक्स। M30 भी होता है लेकिन मैंने वो मेंशन नहीं किया है, आप डिज़ाइन मिक्स के अकॉर्डिंग आ जाता है वो। अब फिर आप यहाँ पर देखिए, फिर इसके बाद में आप एक एक लिख दीजिए, सब में एक एक लिख दीजिए। उसके बाद जैसे M5 है तो M5 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो 5 है इसका डबल आ जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, जो अब नीचे की ओर जब बढ़ना है तो यहाँ पर देखिए 4 3 2, फिर देखिए अब तुम कहोगे यहाँ पर 1 आना चाहिए, नहीं यहाँ पर 1.5 आएगा, फिर यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये सारे जस्ट डबल, ठीक है, आपको दिख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों पीसीसी के लिए हम क्या करते हैं, 20 ग्रेड तक पीसीसी के ले लेते हैं, और जब हम आरसीसी पर आ जाते हैं तो हम 20 ग्रेड से स्टार्ट करते हैं, 20 ग्रेड से, और आगे जितना भी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम वो लेते हैं, ठीक है। तो हमने आज की वीडियो में 10 क्वेश्चंस को कवर किया है, लेकिन हमारा टाइम से ज़्यादा कंज्यूम हो गया क्योंकि दोस्तों हमें समझाना रहता है आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को लेकर आएंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, दोस्तों को लाइक करिएगा। अच्छी लगी हो सेशन तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कि दोस्तों सेशन आपका अच्छा लगा है, और हमें इस टाइप का टॉपिक भी आपसे चाहिए सर, तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों इसका PDF भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब ये फाइनल हमारा हो जाएगा तो हम उसमें प्रोवाइड करा देंगे, इसका पूरा PDF आपको दे देंगे।